हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर गुड एंड फाइन। एंड मैं विशाल सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे सीयूटी एक्सप्रेस के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हमें बीएचयू के वेबसाइट पर प्रेफरेंस फिलिंग कैसे करनी है, हमारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म में हम कोर्स को कैसे सिलेक्ट करेंगे और फीस पेमेंट कैसे करेंगे। क्योंकि पिछले कई वीडियोज में बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमारी फी पेमेंट नहीं हो रही है, सर हम प्रोग्राम सेलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, सर हम कोर्स का प्रेफरेंस लिस्ट कैसे बनाएं। तो ये सारी चीज़ों की टेक्निकल प्रॉब्लम थी बीएचयू के वेबसाइट पर, बट इन सारी चीज़ों को रिजॉल्व करते हुए बीएचयू ने अपना ये प्रेफरेंस लिस्ट चुनने का हमें ऑप्शन दे दिया है और हम फी पेमेंट भी कर सकते हैं। तो मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से प्रेफरेंस बनानी है, आपको जो है किस तरीके से कोर्स सेलेक्ट करना है, किस कॉलेज में आप जो है आपका सीट का अश्योरेंस हो सकता है, ये सारी चीज़ों को। और आप बीच में कुछ भी स्किप नहीं करेंगे, आप एंड तक वीडियो पूरा देखिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो आपने सीट को सिक्योर करने में, अपने प्रोग्राम को प्रेफरेंस लिस्ट में डालने से, है ना। कोई भी सब्जेक्ट आपसे मिस ना हो कि आप जो है कुछ भी गलती कर दो, ठीक है। तो लास्ट तक बिल्कुल देखिएगा, आपसे कोई भी गलती ना हो, आप कोई भी स्टेप मिस मत करो। तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है तो वो करनी है आपको वेबसाइट पे वेबसाइट पे लॉगिन करना है ना। जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया वो जाके रजिस्ट्रेशन कर लो और उसके बाद जो है हमें उसके बाद लॉगिन करना है। मैं इसके पहले एक वीडियो में बता चुका हूं, पूरा शेड्यूल आपको बीएचयू का दे चुका हूं कि आपको जो है किस किस डेट तक क्या क्या चीज़ें कर लेनी है। तो आप जो यहाँ पे आओगे बीएचयू के वेबसाइट पर, यहाँ पे आप करोगे लॉगिन। यहाँ पे ये सारी चीज़ें मैंने सिखा दी आपको कि क्या क्या कैसे कैसे करना था, है ना। बहुत सारे बच्चे रजिस्ट्रेशन करना चाह रहे थे और उनका हो नहीं रहा था, तो आप रजिस्ट्रेशन करके जो है यहाँ तक पहुँचो आप और उसके बाद लॉगिन करो यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे कैप्चा डाल के लॉगिन यहाँ पे कर लेता हूँ मैं। ओके तो जैसे ही लॉगिन करोगे आपका प्रोफाइल ऐसे खुल जाएगा, ठीक है ना। आप जैसे ही लॉगिन करोगे और आपका प्रोफाइल ऐसे खुल गया, यहाँ पे अब देखो यहाँ पे सारी तरीके का ऑप्शन दे रखा है। पहले हमारे पास सिर्फ रजिस्ट्रेशन और फिल प्रोफाइल डिटेल का ऑप्शन होता था, बट अब देखो अप्लाई सीयूटी बेस्ड प्रेफरेंसेस, डॉक्यूमेंट्री अपलोडिंग। तो जब उस टाइम पे वेबसाइट पे ये सारी चीज़ें अपडेटेड नहीं थी तो आपको दिख भी नहीं रहा था ये सारी चीज़ें, है ना। तो फिर आप कैसे फी पेमेंट करते, कैसे प्रेफरेंसेस को चुनते। तो उस हिसाब से तो बीएचयू ने जब जो अगला अपनी सारी चीज़ें यहाँ पे अपडेट कर दिए तो अब आप सारी चीज़ें कर सकते हो। यहाँ पे आप जाके व्यू प्रोफाइल करो, है ना। आप अपना देखो आगे किसी भी स्टेप पर बढ़ने से पहले जो है आप अपनी पुरानी प्रोफाइल देख लो। जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन पहले से कर रखा है 22 या 23 जून को जो चीज़ें आ गई थी और उसके बाद से बच्चों ने भरना शुरू कर दिया था रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो जिन बच्चों ने पहले भर रखा तो एक बार अगर कोई गलती हुई है या किसी चीज़ को आप सुधारना चाहते हो तो अभी जाके कर लो। हालांकि करेक्शन वीडियो 11 और करेक्शन विंडो जो है 11 और 12 अगस्त को ओपन हो जाएगा बीएचयू का, बट उसके पहले अगर आप फिर से प्रोफाइल आप व्यू करना चाहते हो, एडिट करना चाहते हो तो वहाँ से जाके आप कर सकते हो। फिलहाल हमें क्या करना है, जैसे ही हमने प्रोफाइल देख लिया अब यहाँ पे आप देखो सीयूटी स्कोर भी अपना चेक कर सकते हो। तो जैसे ही आप सीयूटी स्कोर अपना देखोगे तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी, आपके कितने मार्क्स हैं, क्या क्या आपने गेन कर रखा है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगी। उसके बाद जो हमें क्या करना है, प्रोग्राम प्रेफरेंस सिलेक्शन, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रोग्राम प्रेफरेंस सिलेक्शन। तो यहाँ पे आपको जाना है, ये ही हमारा नेक्स्ट स्टेप होने वाला है और इसके बाद हम क्या क्या करने वाले हैं वो सारी चीज़ें हम आगे बात करेंगे, ठीक है। जैसे आपने इस पर क्लिक किया तो आपका सीयूटी स्कोर पहले आपका खुल जाएगा, है ना, कि देख लो भैया कि आपने कितना क्या काम कर रखा है अपने पेपर में। आप यहाँ पे फिर बॉक्स टिक करोगे, है ना। बॉक्स टिक करने के बाद जो यहाँ पे आप आई एक्सेप्ट पे जाओगे कि सर भैया मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मेरा ये स्कोर कार्ड है और मैंने ये चीज़ें, ये इतने नंबर में लेके आया हूँ, वो सारी चीज़ें दिख गई हैं कि आपने देखो इकोनॉमिक्स में कितना है। जैसे इस बच्चे का, जिस बच्चे का मैं लेकर आया हूँ वहाँ पे उसने, वो कॉमर्स बैकग्राउंड का बच्चा है, तो वो सारी चीज़ें उसने यहाँ पे उसका दिख रहा है कि किस किस तरीके का उसका स्कोर है। उसके बाद आई एक्सेप्ट पे क्लिक करो। उसका नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होने वाला है, आई एक्सेप्ट पे क्लिक करने के बाद अब देखो अब यहाँ से चीज़ें आप लोगों के लिए थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, तो उसको मैं इजी वे में आप सभी को समझा दूंगा, ठीक है। तो नीचे अगर आओगे ना तो देखो आप किन किन चीज़ों के लिए एलिजिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप जैसे नीचे आओगे ना तो आपको एलिजिबिलिटी देखने को मिलेगी। यहाँ पे बता भी रखा है, द स्कोर लिस्टेड बिलो इज बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड इन पर्सनल सेक्शन एकेडमिक डिटेल्स एंड सीयूटी स्कोर कार्ड। तो यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी है वो आपको दिख जाएगी किस तरीके से, जो बीएचयू के जो एआई ने, बीएचयू का जो वेबसाइट है उसके हिसाब से आप किस किस कोर्स के लिए एलिजिबल हो यहाँ पे आपको दिख जाएगी, है ना। जो भी आप जैसे ये बच्चा जो है पॉलिटिकल साइंस के लिए ये बच्चा एलिजिबल है, ठीक है ना, ऑनर्स कोर्स में। फिर बैचलर ऑफ आर्ट
ठीक है, बैचलर ऑफ आर्ट ऑनर्स आर्ट्स पर्सियन में, फिर फिलॉसफी में, संस्कृत में, उर्दू में, इकोनॉमिक्स में, सोशल साइंस में किस में ये एलिजिबिलिटी है। तो आपका जिस तरीके का स्कोर रहा होगा सीयूटी में और आपने जो जो डिटेल्स अपलोड करी होंगी उसके बेसिस पे आपको ये बता देगा फिल्टर करके कि आप जो है किन किन कोर्सेज के लिए एलिजिबल हो, है ना। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे मान लो ये बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स में सोशल साइंस में हिस्ट्री अगर इनको लेना हो तो किस तरीके से इसका नंबर कैलकुलेट किया गया। तो देखो बीकॉम का बच्चा, ऐसा नहीं है कि अगर आपने बीकॉम जो है बीकॉम के बैकग्राउंड से हो तो आप सोशल साइंस नहीं ले सकते या फिर आर्ट्स में एडमिशन नहीं ले सकते। उसमें जो रिक्वायरमेंट होगी वो बीएचयू के वेबसाइट पे आपको बता देगी कि कौन कौन से सब्जेक्ट का रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे मान लो अगर हिस्ट्री में उसको लेना, भले उसने बीकॉम पढ़ा है 12th में, बट उसको क्या लेना है, हिस्ट्री लेना है। तो हिस्ट्री लेना है तो उस केस में किस किस चीज का वो मार्क कैलकुलेट करेगा। तो टोटल देखो 200 नंबर 400 नंबर बनेंगे। एक इंग्लिश टेस्ट ले रहा है और एक जनरल टेस्ट ले रहा है। तो हिस्ट्री में अगर लेना हो तो 2 सब्जेक्ट कैलकुलेट होगा, एक जनरल टेस्ट का और एक इंग्लिश का मार्क्स। तो वहां पे अगर 100 नंबर 200 नंबर इसके 200 नंबर इसके, यानी 400 में से वो कैलकुलेट होगा। और आपको पता होगा कि बीएचयू ने इस बार जो है जनरल टेस्ट का उसने 100% मार्क कैलकुलेट किया है, ठीक है ना। जनरल टेस्ट का 100% मार्क कैलकुलेट कर रहा है तो वो 200 नंबर में से ही वो कैलकुलेट करता है। तो 400 नंबर में से टोटल स्कोर जो भी बन रहा है, लाइक यहाँ पे 73 बन रहा है, तो उस हिसाब से ये एलिजिबल है और ये अप्लाई कर सकता है, ठीक है। बाद में सीट मिले ना मिले उसकी कोई वो नहीं है, बट आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो देखो ये सारी चीजें हैं कि आप कौन कौन से कोर्स के लिए एलिजिबल और कौन कौन सा सब्जेक्ट उसमें आएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखोगे तो सारी चीजें देख लो, लैंग्वेज इंग्लिश और हिंदी जनरल टेस्ट, ठीक है ना। तो बीए के लिए तो मेनली आपको क्या क्या चाहिए, जनरल टेस्ट और इंग्लिश चाहिए। और यदि आपका अगर 12th में, देखो यहाँ इस बच्चे का तो 12th में बीकॉम था, तो बीकॉम के हिसाब से उसने सिर्फ 2 सब्जेक्ट को कंसीडर किया है, ठीक है ना, इंग्लिश और जनरल टेस्ट। लेकिन अगर आपने पहले आपके 12th स्ट्रीम में अगर आर्ट्स ले रखी थी, इकोनॉमिक्स हो गया, जियोग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, इस तरीके के सब्जेक्ट रहे होंगे, तो उसको भी कंसीडर करेगा। तो यहाँ पे आप सारी चीजों को देख भी सकते हैं कि कौन कौन सा सब्जेक्ट आपके लिए कंसीडर कर रखा है इसने, ठीक है ना। अब जैसे मान लो बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है ना, तो इसमें देखो डिड नॉट हैड साइंस। अब देखो यहाँ पे लिख भी देगा कि आप अगर इस कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं हो तो क्यों एलिजिबल नहीं हो। तो यहाँ पे लिख रखा है कि आपने जो है साइंस बैकग्राउंड का पेपर आपने नहीं दे रखा था, आपके पास 12th में साइंस नहीं था, तो आप इस चीज के लिए एलिजिबल नहीं हो, ठीक है ना। तो आपकी एलिजिबिलिटी पता चल गई, यानी आप किस किस कोर्स में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद प्रोसीड टू प्रेफरेंस सिलेक्शन। तो आप सिलेक्शन से पहले सारी चीजें आप देख सकते हो कि किस फील्ड में आप जा सकते हो, कौन सा कोर्स ले सकते हो, कौन सा कोर्स आप प्रेफरेंस लिस्ट में भर सकते हो, ये आपको पहले दिख जाएगा। देन आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप प्रोसीड टू प्रेफरेंस सिलेक्शन। अब यहाँ पे आपका मेन स्टेप स्टार्ट होता है कि अब जो यहाँ पे प्रेफरेंसेस बनानी है, ठीक है ना। अब देखो ऊपर कई सारे फिल्टर दे रखे होंगे, ध्यान से अगर आप देखोगे तो फिल्टर बाय डिस्ट्रिक्ट, फिल्टर बाय यूनिवर्सिटी, फिल्टर बाय प्रोग्राम या फिल्टर बाय कॉलेजेस, ठीक है ना। तो आपको जो है प्रोग्राम के हिसाब से चाहिए। तो देखो अब बच्चों का क्या है ना, अब यहाँ पे देखो, अब कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ पहले, उसके बाद जो हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। देखो ये चीजें मैंने पहले से लिख रखी है कि बीएचयू के प्रेफरेंस फीलिंग में आपको क्या क्या चीजें कंसिडर करनी है। तो कोर्स को कंसिडर करना है, ठीक है, सब्जेक्ट क्या क्या आपने 12th में लिया और किस तरीके से मैपिंग है, ठीक है, कॉलेज क्या क्या है और फी पेमेंट क्या क्या है। इस तरीके से चीजों को मैंने लिख रखा है पहले से कि क्या क्या चीजों को आपको यहाँ पे कंसिडर करना है। तो अगर मान लो किसी बच्चे को पर्टिकुलर कोर्स में जाना हो कि सर नहीं मुझे तो बीए में ही लेना है एडमिशन, या सर मुझे बीएससी में ही लेना है, या सर मुझे बीकॉम में या बीए एलएलबी में लेना है, ठीक है, तो ये तो आपको एलिजिबिलिटी में आपको पहले ही पता चल गया। मैंने एलिजिबिलिटी के बारे में आपको बता दिया कि आप किस किस कोर्स के लिए एलिजिबल हो। तो ये बच्चा मान लो बीए और बीकॉम 2 सब्जेक्ट के लिए ये एलिजिबल है ना, इसके सीयूटी स्कोर के हिसाब से ये दोनों के लिए एलिजिबल है बीएचयू में, ठीक है। तो अब क्या होगा इसमें, अच्छा बीए और बीएससी में आपको कई सारे यहाँ पे सेवरल्स आपको कोर्सेज देखने को मिल जाएंगे। इसमें इसमें डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा है, बट बीकॉम और बीए एलएलबी के लिए इतना आपको माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बीकॉम के एक ही 2 कोर्सेज हैं, बीकॉम ऑनर्स है, बीकॉम प्रोग्राम है, ये सारी चीज़ें। या बीए एलएलबी के लिए तो सिर्फ एक ही चीज़ है ना, तो उसमें आपको ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना है। आपको जो है डाइवर्सिफिकेशन मिलेगा किसमें, बीए और बीएससी में, क्योंकि बीए में ऑनर्स में है और ऑनर्स में भी कई सारे सब्जेक्ट, जियोग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, है ना, पॉलिटिकल साइंस हो गया, इस तरीके के सब्जेक्ट। बीएससी में आपको मैथ्स है, केमिस्ट्री है, कंप्यूटर है, ठीक है, और उसके बाद फिर बायोलॉजी, इस तरीके से कई सारे सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे अगर हम लोग सीयूटी की बात करें तो इस तरीके से आपको ज्यादा माथापच्ची। अगर आपको बीए में जाना तो आपको किस बीए के किस मतलब प्रोग्राम में जाना है, आपको किस जो है
कोर्स को सेलेक्ट करना है, आपको जियोग्राफी लेना है या हिस्ट्री लेना है, तो आपको किस तरीके से चीज़ों को करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा, वो आपको देखना पड़ेगा। देन अगर आप बेसिकली कोर्स के हिसाब से जाते हो तो कोर्स के हिसाब से फिल्टर करो। देन आपको अगर कॉलेज के हिसाब से जाना है, कॉलेज के हिसाब से अगर जाना है, मान लो हमको एफएमसी में चाहिए। अब देखो बीएचयू के अंदर कई सारे कॉलेजेस हैं, है ना, उनमें से भी कुछ कॉलेज कोएड हैं, कुछ कॉलेजेस जो हैं वो फीमेल हैं। तो वो आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि कौन सा कॉलेज कोएड है। वैसे तो आपका वो बता देगा कि अगर आप मेल हो, मेल कैटेगरी से हो, तो आपको वो कॉलेजेस आपको दिखा देगा, ठीक है। अगर आप फीमेल से हो तो वो चीज़ें आपको दिखा, तो मतलब कोएड में तो फीमेल और मेल दोनों हो सकते हैं, लेकिन फीमेल वाले में सिर्फ फीमेल जा सकती हैं। तो वो चीज़ें भी आप देख लोगे। जैसे एफएमसी जो है वो तुम्हारा कोएड है, ठीक है ना, एमएमवी है वो आपका फीमेल कॉलेज है। तो इस तरीके से आप देखो कई सारे कॉलेजेस है। तो अगर आपको किसी पर्टिकुलर, मान लो आपको मेन, एफएमसी का मतलब क्या है, फैकल्टी ऑफ मेन कैंपस, मतलब आपको अगर मेन कैंपस में एडमिशन चाहिए तो आपको जो है कितना क्या चीज़ लेके आना पड़ेगा और क्या क्या चीज़ें कैसे रखेंगे आप, ठीक है ना। तो अगर कॉलेज वाइज आप जाते हैं तो कॉलेज का फिल्टर लगाइए कि मुझे जो एफएमसी में यही पर्टिकुलर कोर्स चाहिए, तो उस चीज़ से आप देख लो। देन आपका लास्ट में फी पेमेंट करना है। एलिजिबिलिटी मैंने आपको बता दी, ठीक है ना, और सब्जेक्ट आपको पता ही है कि आपने 12th में और सीईटी के हिसाब से कौन कौन सा सब्जेक्ट दिया, तो आपकी उसी हिसाब से एलिजिबिलिटी लग जाएगी, ठीक है ना। तो ये चीजें हमने कर रखी है। तो इन सारी चीजों का आप ध्यान रखेंगे कि आपको कॉलेज वाइज चाहिए, कोर्स वाइज चाहिए, या फिर आपको लोकेशन वाइज चाहिए। देखो डिस्ट्रिक्ट जो चीज है ना, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट दे रखा है, तो इसका मतलब ये है कि आप लोकेशन का भी ध्यान दे रहे हो। बहुत सारे बच्चे चाहते हैं कि अगर वो बनारस में है तो आप लोकेशन के हिसाब से देख लो कि हम मुझे एफएमसी में चाहिए, एमएमवी हमारे ज़्यादा पास पड़ेगा, तो उस हिसाब से भी बहुत सारे बच्चे चूज करते हैं कॉलेजेस को, ठीक है ना। तो वो डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्ट से आप फिल्टर कर सकते हो। तो समझ लो मैं आपको यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। जैसे मान लो मुझे कॉलेजेस के हिसाब से करना है, ठीक है ना, तो मैं यहाँ पे एक सेकेंड, अब देखो यहाँ पे आप देखोगे तो अवेलेबल प्रेफरेंसेस, जो भी मैंने आपको एलिजिबिलिटी दिखाया था ना, तो आपके स्कोर के हिसाब से देखो कि आपके लिए कितने प्रेफरेंसेस अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे 73 दिखा रहा है, मतलब इस बच्चे के लिए जो अवेलेबल प्रेफरेंसेज हैं वो कितने हैं, 73 प्रेफरेंसेज हैं। और इसको आप ध्यान से अगर देखोगे तो आप देख भी सकते हो कि कौन कौन से, जैसे मान लो कि डीएवी में पोस्ट ग्रेजुएट, डीएवी में जो बैचलर ऑफ आर्ट्स जो है मिल सकता है इसको, ठीक है ना। यहाँ पे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में ऑनर्स मिल सकता है, इसको ऑनर्स कोर्स मिल सकता है। फिर बैचलर ऑफ आर्ट्स इन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर आर्कोलॉजी इसमें मिल सकता है, ठीक है ना। फिर बैचलर ऑफ आर्ट्स इन अरेबिक मिल सकता है। तो लैंग्वेज कोर्सेज में भी बहुत सारी चीजें हैं जो इसको मिल सकती है। तो ऐसे करके आपको बहुत सारे इसमें जो है क्या मिल जाएगा, आपको प्रेफरेंसेस मिल जाएगा। अच्छा, एक चीज और है कि पेड और वो रेगुलर वाले में क्या अंतर है, ये भी चीज देख लो, ठीक है। हालांकि इस पर मैं एक डिफरेंट वीडियो लेके आऊंगा, ठीक है ना, जिससे आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है ना। अच्छा, प्रायोरिटी की बात करें, वही प्रायोरिटी मैंने बता दी कि कोर्स और कॉलेज के हिसाब से, आप अगर कोर्स देखना चाहते हो तो कॉलेज की कोई दिक्कत नहीं है, और अगर कॉलेज देख रहे हो तो आप कोर्स के हिसाब से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, ठीक है ना। मान लो आपको चाहिए जियो ऑनर्स चाहिए, ठीक है ना, और आपको जो है कॉलेज से मतलब नहीं है कि मुझे कोई भी कॉलेज मिल जाए ना, बीएचयू का हो, कोई भी कॉलेज मिल जाए, मुझे उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे चाहिए जियोग्राफी ऑनर्स ही चाहिए, ठीक है ना। दूसरी चीज जो चेक करोगे वो एलिजिबिलिटी है कि नहीं है ना। आप जिस कॉलेज में चेक कर रहे हो, आप बीएचयू के वेबसाइट पे जाओगे, कॉलेज में प्रोग्राम पे जाओगे कि किस किस प्रोग्राम, वो कौन कौन सा कॉलेज है जो ये प्रोग्राम ऑफर कर रहा है, तो वो चीज़ भी आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को आप जो है कंसिडर करोगे। तो ये मैंने आपको दिखा दिया कि आपके लिए अवेलेबल प्रेफर, कुछ किसी बच्चे का स्कोर ज़्यादा अच्छा आ गया है ना, तो वो उसके लिए प्रेफरेंसेस बढ़ जाएंगे, मान लो 100 हो गया, 150 हो गया ना, तो वो आपके सीयूटी स्कोर और आपके पर्सनल डिटेल और आपके 12th के बेसिस पर बताएगा कि आपके पास कितनी प्रेफरेंसेस हैं अवेलेबल, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉलेज से फिल्टर कर, आप देखो कॉलेज में देखो डीएवी पोस्ट ग्रेजुएट डीएवी, ये तो हमें करना नहीं है, ठीक है। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में आपको मिल जाएंगे, फैकल्टी ऑफ आर्ट्स पेड फी कोर्स मिल जाएंगे, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस मिल जाएगी, ठीक है, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस पेड कोर्स मिल जाएगा, राजीव गांधी साउथ कैंपस। तो हालांकि ये बच्चा क्या है, मेल कैंडिडेट है, ठीक है ना, ये बच्चा क्या है, मेल कैंडिडेट है, तो उसके हिसाब से ये सारे कॉलेजेस जो हैं मिल जाएंगे आपको मेल कैंडिडेट के हिसाब से, ठीक है ना। इसमें फीमेल का कोई भी कॉलेज आपको नहीं मिलेगा, जाहिर सी बात है ना, या तो जो कोएड है वही कॉलेज आपको मिलेगा, या तो जो मेल कॉलेज है वो मिलेगा आपको। तो ये सारे कॉलेजेस जो हैं उसके हिसाब से आपको शो हो रहे हैं। तो मान लो अगर मुझे चाहिए डीएवी में चाहिए, ठीक है, या फैकल्टी ऑफ आर्ट में चाहिए, राजीव गांधी में, ठीक है ना, राजीव गांधी साउथ कैंपस यानी आरजीएससी में मुझे एडमिशन चाहिए, ठीक है ना, तो उसको मैंने पहले फिल्टर करके यहाँ पे कर दिया, ठीक है ना, फिल्टर कर दिया मैंने। तो जैसे ही फिल्टर किया मैंने, उसके बाद मुझे यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें जो है कौन कौन से आप
प्रोग्राम भरना चाह रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप फिल्टर करोगे, मुझे सिर्फ राजीव गांधी में ही चाहिए, मतलब मुझे और किसी कॉलेज से मतलब है ही नहीं, मुझे जो राजीव गांधी जो प्रोग्राम ऑफर कर रहा है सिर्फ मुझे उसमें ही एडमिशन चाहिए, ठीक है ना। तो अगर कॉलेज के हिसाब से आपको चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। अब मुझे चाहिए मान लो प्रोग्राम के हिसाब से, समझ लो कि मैं किन की चीज़ों के लिए, मान लो बैचलर ऑफ आर्ट्स लेना है मुझे इंग्लिश में, ठीक है ना। इंग्लिश में जैसे ही मैंने किया तो वहाँ पे मेरा यहाँ पे फिल्टर होकर चला आएगा, ठीक है ना। ठीक है, समझ लो चाइनीज है मेरे पास, ओके। तो जैसे यहाँ पे देखोगे, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये सेलेक्ट कर लिया, ठीक है ना। उसके बाद प्रेफरेंस कैसे भरनी है, ठीक है। तो फिल्टर समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ओके। अब मुझे भरना है प्रेफरेंस, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोगों को प्रेफरेंस यहाँ पे दे रखा है। तो अब मैं यहाँ पे जो मेन काम है वो करने जा रहा हूँ, ठीक है ना। अवेलेबल में से अब चूज करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे मान लो सबसे पहले करना है कि इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, तो मैंने क्या किया, इसको ऐड टू प्रेफरेंस नंबर, ठीक है ना। अब मुझे इसको पहले नंबर पे रखना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको अपने पहले नंबर पे इसको पुट कर दूंगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखोगे प्रीव्यू से सिलेक्टेड प्रेफरेंस, आप जो यहाँ पे देखोगे आपके पास नंबर 1 पे, प्रेफरेंस नंबर 1 पे ये वाला पर्टिकुलर कोर्स आपके लिए चुन के आ गया, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि अगर आपको बीकॉम का कोर्स उसमें नहीं मिल रहा है तो आप बीकॉम का भी ले सकते हो, नहीं, जितना अवेलेबल प्रेफरेंस है उसी में से आप चूज कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। अब फिर मान लो मैं और नीचे आ रहा हूँ, ठीक है ना। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में मान लो मुझे क्या नाम है, मान लो कि बैचलर ऑफ आर्ट्स करना है बंगाली में, ठीक है ना, या फिर किसी भी लैंग्वेज में जिसमें भी आपको एडमिशन लेना है, जैसे मान लो आर्कियोलॉजी में या फिर जो है एंशिएंट हिस्ट्री में, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो मैंने क्या किया, ऐड कर दिया। अब इसको मान लो मैंने रख दिया दूसरे नंबर पे, ठीक है ना, ओके कर दिया। तो ये देखो दूसरे नंबर पे आ गया मेरा, ओके, ठीक है। फिर मान लो इसको मैंने ऐड कर, तो ऐड टू टॉप, ऐड टू बॉटम में क्या है, अच्छा ये देखो जिस हिसाब से आप मान लो इसको टॉप में करना है, जैसे मान लो कि आपने पहले जो कोर्स चूज किया उसको आप सोचते हो कि मैं उसको सेकंड पे कर दूं और उसके जो लास्ट में मैंने किया था उसको मैं फर्स्ट पे कर दूं, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे ऐड टू टॉप या ऐड टू बॉटम पे क्लिक करोगे तो वो ऊपर नीचे हो जाएगा। जैसे मान लो इसको मैं ऐड टू टॉप कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो ये तीसरे से ये कहाँ पे चला आया, पहले पे चला आया। ध्यान से देखोगे तो ये तीसरे से कहाँ चला आया, पहले पे चला आया, ठीक है ना। अब जैसे मान लो यहाँ पे आर्ट्स है जियोग्राफी में, ठीक है ना, बैचलर ऑफ आर्ट्स ऑनर्स करना है और मुझे जियोग्राफी में करना है, इसको मुझे टॉप पे रखना है। फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में मुझे कहाँ पे रखना है, टॉप पे रखना है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्लिक करोगे आप ऐड टू टॉप, तो जैसे ही टॉप पे करोगे तो ये देखो यहाँ पे जियोग्राफी वाला सबसे ऊपर आ चुका है, ठीक है। अब मान लो मेरा हो गया कि नहीं, बस हो गया, मैं इतने में से ही खुश हूं, अब मुझे यही कर देना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप लोगों ने कोर्स सेलेक्ट कर लिया, मैंने चार कोर्सेज को क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे 4 नहीं 5 कोर्सेज हैं। अब मुझे लगता है कि हाँ इतने में एडमिशन हो जाएगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करूंगा कि आपके पास जितने अवेलेबल प्रेफरेंसेस है उसमें आप मैक्सिमम उठा लो। क्या करो आप, मैक्सिमम, आप जिस चीज को आप ध्यान में रख सकते हो क्या है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कोर्सेज, मैक्सिमम नंबर ऑफ कोर्सेज को आप क्या करो, प्रेफरेंस लिस्ट में डाल लो। यहाँ पे तो मैं फिलहाल आपको डमी दिखा रहा हूँ, ठीक है ना, फिलहाल आपको यहाँ पे मैं एक ऐसे ही करके दिखा रहा हूँ। तो आप जो है मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रेफरेंसेस अवेलेबल है उसमें मैक्सिमम नंबर आप क्या करो, ऐड कर दो प्रेफरेंस में, ठीक है ना। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा क्योंकि एडमिशन का चांस बढ़ जाएगा। ये क्या होगा, एडमिशन का चांस आपका बढ़ा देगा। अगर मान लो 50% चांस है तो 70% कर देगा, ठीक है ना, 80% चांस तो 90% कर देगा। तो इस तरीके से आपका ये चांस बढ़ा देता है, तो इस चीज का भी आप ध्यान रखना। उसके बाद मान लो मैंने यहाँ पे 5 कर दिया सेलेक्ट। अब यहाँ पे आप देखोगे तो सिर्फ 68 बचा है मेरे पास। ध्यान से देखो यहाँ पे आपके पास सिर्फ 68 प्रेफरेंसेस बचे हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें तो आपको समझ में आ गई होंगी। अगर इसके बाद भी कोई आपको डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बताओ, ठीक है ना। अब ऐसे ही ऐड टू बॉटम, अब जितना आपको करना है, ठीक है ना, ऐड टू बॉटम, ठीक है ना, ऐड टू बॉटम, ऐड टू टॉप, जिस तरीके से आपको करना है वहां से आप जाके सेलेक्ट कर सकते हो। अब मैंने मान लो मैंने प्रेफरेंसेस बना ली, अपनी लिस्ट बना ली। अब मुझे क्या करना, अगले स्टेप पे बढ़ना। तो यहाँ पे आप करोगे सेव चेंजेस, ठीक है ना। तो आप जैसे ही सेव कर दिया तो आपके वो चेंजेस सेव हो गए, ठीक है। आप यहाँ पे देख लो एक बार कि क्या मैंने जिस तरीके से किया था वो सही है कि नहीं सही है, ठीक है ना, समझ गए ना। तो ये अगर आपने यहाँ पे आपने सेव कर दिया, इस चीज़ को आप किस तरीके से करना चाहते हो उसको मैंने आपको बता दिया कि आप किस किस चीज़ को कंसिडर कर सकते हो, ठीक है ना। आप कोर्स को अगर फेवर देना चाहते हो, प्रायोरिटी देना चाहते हो तो कोर्स को दे लो, ठीक है ना। जैसे मान लो मुझे क्या करना है
कि मैं एक आर्ट्स का बंदा हूं, ठीक है ना, और मुझे सबसे पहले रखना है हिस्ट्री ऑनर्स। क्या करना है? हिस्ट्री ऑनर्स। तो मैंने हिस्ट्री ऑनर्स का कोर्स रेगुलर में रख दिया, ठीक है ना, पहला प्रेफरेंस ये हो गया, ठीक है ना। उसके बाद मान लो मैं जियोग्राफी भी पढ़ चुका हूँ 12th में, तो मैंने रख दिया जियोग्राफी ऑनर्स, ठीक है ना, रेगुलर में, ठीक है। उसके बाद मैंने मान लो पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ रखी है, तो पॉलिटिकल साइंस रख दिया ऑनर्स में रेगुलर, ठीक है। ध्यान रखिएगा सारी चीजें मैं भर रहा हूं अवेलेबल प्रेफरेंसेस के हिसाब से, मेरे पास जितना प्रेफरेंस अवेलेबल था सीयूटी स्कोर कार्ड के हिसाब से मेरे, उसमें से ही मैं भर रहा हूं, ठीक है। अब इसके बाद मान लो पेड सीट भी आप भर सकते हो, यानी पेड सीट का मतलब क्या होता है कि एक्स्ट्रा फीस देके आप जो है उसी कोर्स को खरीद रहे हो, ठीक है ना। तो यहां पे क्या हुआ, हिस्ट्री ऑनर्स डाल दिया मैंने, ठीक है, यहां पे पेड डाल दिया, ठीक है। तो हिस्ट्री ऑनर्स डाल दिया, ज्योग्राफी डाल दिया, पॉलिटिकल साइंस, फिर हिस्ट्री ऑनर्स पेड डाल दिया। मतलब मैंने ये तीनों चीजें, मैं तीनों में कंफर्टेबल हूं, मुझे इन तीनों में से कोई मिल जाए, तो ये मैंने कर दिया। उसके बाद मैं सोच रहा हूं कि मुझे भाई रिस्क है, और अगर जो है इन तीनों में से मुझे कुछ नहीं मिला तो मैं क्या करूंगा, पेड सीट की तरफ जाऊंगा। इसका मतलब क्या है कि आप उसी सीट को जो है थोड़े से महंगे प्राइस में, यानी आप जो है थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा देके उस सीट पे आप एडमिशन ले सकते हो, तो ये होता है पेड सीट। तो इस तरीके से मैंने अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बना ली। अच्छा, एक चीज और बात का ध्यान रखना, ये सारा होमवर्क पहले आप कर लेना, ठीक है। ऐसा ना हो कि वो सारी चीजें आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पे ही कर रहे हो, नहीं, पहले आप बढ़िया से कॉपी उठाओ, पेन उठाओ, उस पर अपना प्रेफरेंस लिखो, आपको क्या चीज चाहिए वो लिखो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप कितनी भी वीडियोस देख लो, है ना, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस पड़ी हैं, आप कुछ भी देख लो, करना आपको खुद से ही है ना। आपको क्या पढ़ना है, कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है, कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट है, वो आप ही जानते हो। हम सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, रिकमेंडेशन दे सकते हैं, तो उस हिसाब से आप अपनी सारी चीजें चूज करो, ताकि बाद में पछताना ना पड़े, वरना फिर कहोगे कि ये सारी चीजें जो है मुझसे मिस हो गई, है ना, फिर आप पछताने से क्या होगा। तो ये सारी चीजें आप ध्यान से करना, पूरा होमवर्क करके जाना, ये सारी चीजें मैंने समझा दी, ठीक है। अपनी टॉप प्रायोरिटी रखो कि आप किस किस चीजों को कैसे कैसे आप लिस्ट वाइज चीजों को कर सकते हो, ठीक है। फिर जैसे ही हमने प्रेफरेंस सेलेक्ट कर लिया, देन हमने क्या करना है, प्रोसीड टू प्रीव्यू प्रेफरेंस, ठीक है ना। इस पे क्लिक करोगे, अब आपके पास क्या हो गया, प्रीव्यू जो आप देख लो यहाँ पे किसको किस नंबर पे रखा है, ठीक है ना। तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में संस्कृत को पहले रख लिया, फिर ज्योग्राफी सेकंड नंबर पे, ठीक है ना, फिर फ्रेंच रख लिया, एंशिएंट हिस्ट्री रख लिया, ठीक है। इस तरीके से मैंने कर लिया। देन क्या करना है, अच्छा, अगर मान लो कोई चीज़ भूल गए तुम कि सर मैं प्रेफरेंस को लिस्ट करते टाइम पे एक चीज़ भूल गया, तो यहाँ पे आप क्या क्लिक करोगे, अपडेट प्रेफरेंस पे। किस पे क्लिक करोगे, अपडेट प्रेफरेंस पे क्लिक करो, और देन उसके बाद जो है अगर और भी कोई चीज़ डालनी हो तो उसको डालो, और उसके बाद देन प्रोसीड टू प्रीव्यू सेक्शन पे चले जाओगे। तो ये आपका लास्ट स्टेप होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या चीज़ें देख रखे, देखो अपडेट एप्लीकेंट कैन अपडेट प्रेफरेंस मल्टीपल टाइम बिफोर द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। इस चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे लिखा है कि आप जो है लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, यानी 10 तारीख 9/10 या जो भी लास्ट डेट है, तो उसके पहले तक आप कितनी बार भी आप बार लॉग इन करो, बार जो भी चेंज करना हो आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो आपको बीएचयू आपको कई बार मौके देता है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लगभग सारी यूनिवर्सिटी मतलब कई बार मौका आपको देती है कि आप जो है रजिस्ट्रेशन डेट तक, जब तक रजिस्ट्रेशन चल रहा है बच्चों का, तब तक आप कई बार जो है ये सारी चीज़ें कर सकते हो रिपीटेडली, क्योंकि वो जानती है ना कि बच्चे हैं भाई, गलती तो हो ही जाती है इनसे, तो उस गलती को आप जो सुधार सकते हो। तो रजिस्ट्रेशन डेट तक सुधारो, और 11 और 12 को भी, है ना, करेक्शन विंडो आप लोगों की खुलेगी, तो उस डेट में भी आप लोग सही कर सकते हो चीज़ों को, ठीक है। ऑन द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस एप्लीकेंट प्रेफरेंशियल विल बी ऑटो लॉक्ड एंड नो मॉडिफिकेशन विल बी अलाउड। तो ये यहाँ पे आपको वार्निंग भी दे रहा है कि अगर आप जो रजिस्ट्रेशन डेट के बाद कुछ करने जा रहे हो, यानी ऑटो लॉक हो गया, है ना, मैंने बताया था ना पूरा शेड्यूल आपके साथ बीएचयू के साथ शेयर किया था, बीएचयू का शेड्यूल पूरा, कि आप जो है ऑटो लॉक कब होगा, आप जो है कब तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो एक बार ऑटो लॉक होने के बाद, मतलब बीएचयू के वेबसाइट ने खुद से लॉक कर दिया सारी चीजें, आप उसके बाद कुछ चेंज नहीं कर पाओगे। तो आप जो है इस चीज का ध्यान रखना। एप्लीकेंट्स आर रिक्वेस्टेड टू कीप देयर पासवर्ड कॉन्फिडेंशियल टू अवॉइड एनी मिसयूज ऑफ देयर अकाउंट, ठीक है ना। ये सारी चीजें तो बताने की जरूरत है नहीं, आपको कॉन्फिडेंशियल रखनी ही पड़ेगी, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे सारी चीजें देख ली, है ना, सारा अपना प्रेफरेंस देख लिया, अपना पर्सनल डिटेल देख लिया, प्रोग्राम सिलेक्शन देख लिया, अपना सीयूटी स्कोर कार्ड डिटेल देख लिया, सब कुछ देख लिया। देन आपका लास्ट ऑप्शन है फी पेमेंट का, है ना। बच्चे इसी के लिए पागल हो रहे थे, है ना, बच्चे इसी के लिए क्या हो रहे थे, परेशान हो रहे थे कि मुझे जो है सर फी पेमेंट नहीं हो रहा है, सर मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, मेरा
ठीक है, कोर्स सिलेक्शन नहीं हो तो आप देखो, अब यहाँ पे देखो आपको 500 रुपये भरने हैं। कितना भरना है आपको? 500 रुपीज़ भरना है। वो कैटेगरी पे डिपेंड करता है, ठीक है। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो आपके लिए कितना फीस लगेगा, फिर आप ओबीसी से हो, ईडब्ल्यू से हो, एसटी एससी से हो, तो उस हिसाब से आपका जो भी फी बनेगा आप यहाँ पे क्लिक टू पे यूजी रजिस्ट्रेशन फी पे क्लिक करो और उसके बाद जो है आप पेमेंट कर दो, ठीक है ना। तो जिस भी हिसाब से जैसा भी आपको क्या करना है, फी पेमेंट करना है, यहाँ पे आपका पोर्टल खुल जाएगा, यहाँ पे आपका सेक्शन वो खुल जाएगा फी पेमेंट का। यहाँ पे आप पेमेंट करो फीस की और देन आपका पूरा प्रेफरेंस लिस्ट हो जाएगा खत्म, ठीक है ना। तो आपने जो है, मैंने आपको प्रेफरेंस लिस्ट भरना सिखा दिया, मैंने आपको पेमेंट करना बता दिया, सारी चीज़ें करा दी, ठीक है। आप जो स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो को बार बार देखो किस तरीके से आप कर सकते हो। इसके बाद कोई क्वेरी हो तो आप जरूर से मुझसे पूछो। आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करने के लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि आप प्रेफरेंस लिस्ट कैसे भर रहे हो, है ना। बिल्कुल से अच्छे से, बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को ध्यान से करना, नहीं तो बाद में फिर पछताने से कुछ हाथ नहीं लगेगा, है ना। और आपका एडमिशन अगर अच्छे कॉलेज में हो गया देन इट विल मेड योर करियर इन फ्यूचर, है ना। तो सारी चीज़ें आप जो है अच्छे से करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।